रमेश रात के 9 बजे ऑफिस से घर आया। रमेश की पत्नी ने आते ही उससे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। रमेश ने कहा, मुझे खाना तो दे दो। पत्नी बोली, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। रमेश चुपचाप सुनता रहा। पत्नी पूरी रात उससे लड़ती रही। जब सुबह हुई तो रमेश ने कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो। पत्नी ने गुस्से में कहा, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। रमेश कुछ नहीं बोला और चुपचाप ऑफिस चला गया। पत्नी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ ही रही थी तो उसने देखा कि घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। वह करीब पहुंची तो देखा कि उसके पति की लाश घर के सामने पड़ी हुई थी। उसके ऊपर कयामत से आ गई। मन में सन्नाटा सा छा गया। पत्नी जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी, रमेश उठ जाओ, अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उठो रमेश, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं खाना देता हूँ, मुझे छोड़कर ना जाओ, उठ जाओ। लेकिन रमेश कैसे उठता, उसे तो उसकी बद्दुआ ने मार दिया था। रमेश के जाने के बाद पत्नी को दुनिया के रंग नजर आने लगे, रिश्ते बदलते दिखने लगे, उसके अपने उससे मुंह मोड़ने लगे, दुनिया के लोग उसको गंदी नजरों से देखने लगे। फिर कुछ दिनों में उससे उसका घर भी छीन लिया गया। जो हिस्सा उसका बनता था उसको ससुराल वालों ने उसे दे दिया। पति के मरने के बाद उसको एहसास हुआ कि पति चाहे जैसा भी हो, चाहे पसंद का हो या ना पसंद का, लेकिन औरत के सर का ताज होता है। अगर सहमत है तो कमेंट में यस जरूर लिखें।